हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग सिलेबस ऑफ एमबीए COQP 12 जिसका कोड है, और यहाँ पे क्या इस बार कौन कौन से सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैंने वीडियो अपलोड किया था एमबीए यूनिवर्सिटी कॉलेज लिस्ट के ऊपर, तो एक दो कमेंट ऐसे आए थे जिससे ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे। तो सिलेबस यहाँ पे काफ़ी कोई अंतर नहीं है। जो भी सिलेबस था 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एमबीए के, वही सेम सिलेबस है इस बार भी। साल 2024 में भी सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे पार्ट ए को रिमूव किया जा चुका है केवल, बाकी जो सिलेबस मेन सिलेबस था वो आपका पूरी तरह से सेम है जो 2023 तक था। और बाकी के जो एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पे भी आपसे पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे अंतर आपसे ये होगा कि कैट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, पूछे नहीं जाएंगे। हिंदी में और इंग्लिश यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हिंदी में इंट्रेंस देना चाहते हैं वो हिंदी में भी दे सकते हैं, और जो इंग्लिश में इंट्रेंस देना चाहते हैं इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई परेशान नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पार्ट ए को हटा दिया गया है। तो अब आप सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। टाइम आपको 105 मिनट मिलेगा, यानी कि आपको टोटल 1 घंटा 45 मिनट टाइम मिलेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपको सारे क्वेश्चन करना है। 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, यानी कि ये क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और अगर एक गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस किया जाएगा। इंग्लिश का आप सिलेबस देख लीजिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मीडियम के बारे में। तो मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एमबीए की एंट्रेंस देते हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हिंदी अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होगा आपको। कुछ सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी अलग टाइप से आपसे पूछे जाएंगे जो आप समझ नहीं पाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इंग्लिश में ही देना चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदी भी चूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपको दोनों ही मीडियम में एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर पे, दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर शो होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो आप सभी टॉपिक देख लीजिए। डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखाई दे रहा है। तो अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी का ही यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा, और अगर आप इंग्लिश के जो यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन है, कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी दोनों सिर्फ एक ही आपको करना है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी का ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश का ही आपको चूज करना है, इंग्लिश का ही सवाल का जवाब देना है। जो लोग हिंदी मीडियम लेंगे, हिंदी को ऑप्ट करेंगे, वो ये सारे सवाल का जवाब देंगे। ओके, यहाँ पे आप सभी क्लियर हो गए। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है मैथ और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, ये सब के लिए सेम है। यहाँ पे कोई और हिंदी और इंग्लिश नहीं होने वाला है। जो भी आप मीडियम में परीक्षा दे उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो सेक्शन है क्वेश्चन आपसे 100% सेम ही पूछे जाएंगे मैथ का, और यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहीं आपसे पूछे जाएंगे। बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम वर्क्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, यही सब जो बेसिक सवाल हैं वहीं आपसे पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 220 स्कोर करना कोई ज़्यादा मुश्किल। अगर आप 2 महीने भी अच्छे से तैयारी करते हैं, 6-7 घंटा डेली स्टडी करते हैं, तो आराम से आप 220-230 स्कोर इसमें भी कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का आप टॉपिक देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपका तैयारी पहले से भी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पूछा जा रहा है जो आप नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा बहुत आपको भी अंदाज़ा होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कभी किए होंगे तो आपको काफ़ी हद तक इसका आइडिया होगा। नंबर सीरीज वगैरह, नॉन वर्बल रीजनिंग, यही बेसिक जो रीजनिंग होते हैं वहीं आप पूछा जाएगा। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। और डेटा इंटरप्रिटेशन का आप देख लीजिए, वहीं पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, जो बेसिक होते हैं, मिक्स्ड ग्राफ होता है, डाटा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो बेसिक है वहीं अगर आपका क्लियर है तब आपके लिए कोई यहाँ पे एंट्रेंस में क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। 220-230 स्कोर करना मुश्किल नहीं होगा, टॉप के कॉलेज में जाना मुश्किल नहीं होगा। वहीं अगर बेसिक कमज़ोर होगा अगर आपका, तो तब आप दिक्कत का सामना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दिया है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी।
अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।